नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे जो कि भूगोल के संदर्भ में है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। ये जो पुस्तक है साथियों, ये महेश कुमार वर्णवाल सर के द्वारा लिखी गई है और ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी और आरएएस ये जो एग्ज़ाम होते हैं, जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए तो चर्चित है ही। इसी के साथ साथियों, जैसे अगर आप भूगोल विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भूगोल का जो मैटर रहता है, और इसी के साथ अगर आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे एसएसटी से, उसके अंदर भूगोल आता है, तो लगभग जो भूगोल है वो यहाँ से आ जाता है। ज्योग्राफी का लगभग मैटर ये पुस्तक समेट लेती है साथियों। अब मैं आपको साथियों दिखाता हूँ कि इसकी विषय सूची में कौन कौन से जो बिंदु हैं मुख्य, और इसके अलावा साथियों ये आपको कैसे मिलेगी और बुक कैसी है और इसके अंदर क्या मैटर है और इसकी गहराई कितनी है। साथियों, ये जो पुस्तक है आपको लगभग 400-450 रुपये के आसपास मार्केट से उपलब्ध हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं, एक तो ये आप देखें कि महेश कुमार वर्णवाल सर और इनके द्वारा किया गया कार्य, इसमें इन्होंने जो लोग इनकी इन्होंने जो पुस्तक के अंदर मदद करी है वो लोग ये हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया है काम इस पुस्तक पर, और बहुत शानदार पुस्तक है। मैंने इसे अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है। मैं इसकी आपको विषय सूची दिखाता हूँ। आप इसमें देखिए, ब्रह्मांड से शुरू होती है भूगोल, ये जो है सामान्य, यानी अगर आप आईएएस की तैयारी से लेकर के और छोटी से छोटी 4th ग्रेड की तैयारी, अगर उसके अंदर भी अगर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल आता है तो आप इस पुस्तक को निस्संदेह उठा सकते हैं। आपको किसी और पुस्तक के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का भूगोल भी आप कवर कर सकते हैं। ये एक गाइड के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मानक पुस्तकें आप साथ में पढ़ते रहें। पुस्तक अच्छी है, गलतियाँ इसमें बहुत कम है, न के बराबर है। कोई वर्तनी संबंधी गलती हो जाए तो एक अलग बात है। साथियों, इसमें आप देखें ब्रह्मांड में जैसे सारी हैं, सौर मंडल, सूर्य ग्रह, प्लूटो, उपग्रह, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, चंद्रयान 1st और 2nd, कुछ चीज़ें जैसे ये देखें, कृत्रिम उपग्रह, एस्ट्रोसेट, वीनस उपग्रह, ये वाली चीज़ें इसके अंदर अच्छी है। पृथ्वी की गतियाँ जैसे घूर्णन गति, दैनिक गति, परिक्रमण, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये सभी चीज़ें। फिर अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। फिर आप देखें भौतिक भूगोल, ये वाला जो मामला है भौतिक भूगोल वाला, ये आपको अच्छे से पता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं और जो स्कूल लेक्चरर से 1st पेपर के अलावा जो 2nd पेपर की ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, उनके काम का है भौतिक भूगोल। पृथ्वी की उत्पत्ति और संकल्पनाएं, अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रमुख तथ्य हैं, आद्यकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प, नूतन महाकल्प। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसी के साथ साथियों आगे देखें तो चट्टानें, अंतर्जात बल, प्लेट विवर्तनी, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और बहिर्जात बल, महाद्वीपीय और प्रायद्वीपीय भूपटल एवं उच्चावच, महासागरीय नितल उच्चावच। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की अगर आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छे से काम आ जाएगी। महासागरीय तरंग और धाराएं, सागरीय जल में तापमान, लवणता, महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियाँ, वायुमंडल संगठन और संरचना, वायुमंडल दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण, वायु राशि एवं चक्रवात। लगभग सभी टॉपिक है साथियों, कोई टॉपिक इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। भारत के ज्योग्राफी के इतिहास में और विश्व की ज्योग्राफी के इतिहास में लगभग इन्होंने पिरो दिया है इस पुस्तक के अंदर। जैवमंडल, विश्व की मिट्टियाँ, विश्व के प्रमुख वायोम क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण संरक्षण व विकास की दिशा में किए गए प्रमुख कुछ प्रयास। आपको कुछ भी नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पुस्तक लेके आनी है। आपको ये नहीं देखना कि आपके बिंदु इसके अंदर मिलेंगे नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ आपके बिंदु इसमें मिलेंगे। अब इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप देखिए, क्योटो सम्मेलन, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, दूसा सम्मेलन, रियो 20 सम्मेलन, कार्बन डेटिंग, जलवायु परिवर्तन, C40 शहर सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, ग्लासगो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन 2010, जैव विविधता दशक 2011 और 20, सतत विकास, विश्व के वन संसाधन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, लगभग सभी चीज़ें। फिर इसके बाद आर्थिक भूगोल, ये फिर से जो भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं जो गंभीर रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर की 2nd पेपर ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, उनके काम का मैटर शुरू हो गया। ये जो आर्थिक भूगोल है, कृषि, ये आपको अच्छे से पता है कि जो 2nd पेपर है उसके अंदर आएगा। इसके बाद में आप देखें तो फिर पशुपालन, विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, विश्व के प्रमुख उद्योग,
और विश्व में परिवहन, मानव भूगोल, ये भी उन्हीं के काम का है। विश्व की प्रजातियाँ, फिर पृथ्वी की जो वितरण, जनसंख्या वितरण के सिद्धांत, मानव प्रवास, नगरीकरण। इसके आगे मानव विकास रिपोर्ट, एशिया महाद्वीप, अब ये महाद्वीप वाला मैटर शुरू हुआ है। फिर यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में कितने देश है, फिर देशों का ब्यौरा इन्होंने दिया है। फिर यूरोप महाद्वीप, अगर आप वैसे भी किसी चीज़ में रुचि रखते हैं कि आपको कुछ और पढ़ना हो, जैसे किसी देश के बारे में कुछ पढ़ना हो, तो भी आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। इसमें आप देखें अफ्रीका, अब इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशेनिया, फिर अंटार्कटिका, भारत का भूगोल। अब इसमें आप देखिए कि भारत का भूगोल शुरू हुआ, भारत एक सामान्य परिचय, फिर भारत का नामकरण, स्थिति, विस्तार, हिंद महासागर। साथियों पुस्तक का आप विषय सूची तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, लगभग चीज़ें हैं, आप बिना कुछ सोचे समझे लेके आइएगा, क्योंकि हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके विषय के अनुरूप इसमें नहीं मिलेगा। और इसमें आगे देखें जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीवमंडल। फिर आगे देखें भारत का पशु संसाधन और सिंचाई की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पर्यावरण और पर्यटन, कृषि, भारत की कृषि। मैं ये इसलिए आपको सारा दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चों की क्यूरी रहती है कि वो कहते हैं कि पूरा जो है सिलेबस दिखाएं, ताकि पुस्तक कई बार ऑनलाइन मंगवानी पड़ती है फ्लिपकार्ट या अमेज़न से, तो वो लोग डिसाइड करने में जो रह जाते हैं कि पुस्तक लें या ना लें। तो इसकी विषय सूची बहुत शानदार है साथियों, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगभग मेरे हिसाब से 20 पेज के आसपास तो इसकी विषय सूची ही है। अब आप देख सकते हैं ये अब अंतिम स्तर पर है। भारत में जननांग की विशेषताएं, भारत में नगरीकरण, फिर अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ, विश्व के प्रमुख भाषाएं, विश्व के विलुप्त प्राय 10 नदियाँ, विश्व के सर्वोच्च शिखर। अब साथियों हम इस पुस्तक को शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। ये भूगोल ए भाग है इसका, ABCDEFGH करके H तक ये है। ये साथियों एक तो आपको जो ये पुस्तक है ये ऑनलाइन मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको ये पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। इसी के साथ आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। आप देख सकते हैं ब्रह्मांड में ये आपको पता ही होगा कि ज्योग्राफी के जो लोग हैं, बिग बैंग थ्योरी, साम्य अवस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। इसी के साथ आगे देखें आकाश गंगा, फिर इसमें एंड्रोमेडा, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी, फिर सुपर क्लस्टर, सरस्वती सुपर क्लस्टर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, हर चीज़ है। अब एशिया की सबसे बड़ी और दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है, इसरो ने किया है उदयपुर के फतेह सागर से। अब ये देखिए साथियों, ये राजस्थान से संबंधित भी प्रश्न है, और एक बार एक प्रश्न आया भी था कि राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। लोग कन्फ्यूजन में थे कि उत्तर क्या किया जाए, तो अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि आंसर इसका क्या है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित भी कुछ जुड़े तुड़े भी प्रश्न जो नए होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर में सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट का निर्माण किया गया। इसी के साथ आप देखें चीन ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन, और नासा ने स्पिट्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा टेपिस्ट 1 नामक एक सौर मंडल खोजा, जिसका नाम चिल्ली में स्थित रोबोटिक टेलीस्कोप टेपिस्टप के नाम पर रखा गया। ऐसे ही साथियों इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। और एक चीज़ ये है कि पुस्तक कलरफुल है, आपको बहुत ही अच्छे से मतलब पढ़ने में आपको इसको आसानी रहेगी, और आप कहोगे कि ये पुस्तक बहुत शानदार है और पढ़ने में मज़ा आने वाला है। इसी के साथ मैं साथियों इसके अंदर कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये जैसे ऐसे इन्होंने सारनियाँ बनाई है जो काफ़ी काम की है। ऐसा नहीं है कि 1-2 सारनियाँ हैं, हर पेज के ऊपर आपको ऐसी सारनियाँ, जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में है। तो ये लगभग क्या होते हैं, प्रश्न या तो आए हुए होते हैं या फिर आने वाले होते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये करने होते हैं साथियों। इसमें आप देखें तो परिक्रमण समय, परिक्रमण वेग, मार्ग की लंबाई, सूर्य से न्यूनतम दूरी, सूर्य से अधिकतम दूरी, पृथ्वी से मध्य की दूरी, ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीज़ें साथियों मैं आपको दिखाता हूँ। आगे इसके अंदर भारत के संदर्भ में जो चीज़ें हैं उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि भी पुस्तक क्या कुछ है और इसमें आपको क्या कुछ करना है और ये कहाँ कहाँ काम आएगी। काम ये साथियों लगभग ये एक तो ये विश्व का है, एशिया का, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ।
एशिया वाला मैटर जो रहता है वो आप देख सकते हैं एशिया का है। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर है। इसका क्षेत्रफल 445,79,000 वर्ग किलोमीटर है और ये 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत कारक आर्कटिक से होकर गुजरता है। इसी के साथ साथियों जैसे मैप दिया है, मैप के हिसाब से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेरिंग जल संधि से एशिया व उत्तरी अमेरिका अलग होता है। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसी के साथ आगे आप देखें तो साथियों ऐसे मतलब हर चीज़, ये देखिए आप एशिया का प्राकृतिक ये वनस्पति का नक्शा, इसमें टेंगा, स्टेपी, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय ऐसे नक्शा बनाकर इन्होंने बनाया। अब देखें वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट चीन का है, ये प्रश्न आपको अच्छे से पता है, आ चुका है। पृथ्वी का शीत ध्रुव बरियोखास्क, ये भी आपको अच्छे से पता है, ये प्रश्न आ चुके हैं। अनातोलिया वाला ये वाला प्रश्न का पठार जो है ये वाला भी प्रश्न आ चुका है। तिब्बत का पठार हिमालय और कुनलुन के बीच में है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये वाला प्रश्न भी साथियों आ चुका है। लगभग जो प्रश्न है इस पुस्तक से आए हैं और मैं गारंटी लेता हूं साथियों इस पुस्तक से आगे भी प्रश्न आते रहेंगे, क्योंकि जो महेश कुमार वर्णवाल सर हैं वो जाने माने चेहरे हैं और वो यूपीएससी के लिए लिखते हैं। और यूपीएससी के लिए अगर कोई पुस्तक लिखी गई है तो आपको भी पता है कि वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी साथ देगी और स्कूल लेक्चरर की ज्योग्राफी के में भी साथ देगी। इसी के साथ अगर साथियों जैसे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे तो आरएएस के विद्यार्थियों को पता है कि ये पुस्तक काम की है, और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की ज्योग्राफी है वो भी आप इससे कवर कर सकते हैं। अगर आप रीट की जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आपको डीप पढ़ना है, तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा साथियों जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी आती है तो भी वो यहाँ से आपका काम चला देगी। इसी के साथ जैसे अभी जो वीडियो का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है और पटवारी का एग्ज़ाम है और भी अन्य कोई भर्ती परीक्षाएं बहुत सारी जैसे कांस्टेबल का है, जिसमें भी भारत और विश्व के संदर्भ में ज्योग्राफी आती है, आपका काम अच्छे से चला देगी। ये देखिए चीन का मैनचेस्टर संघाई, ऐसी चीज़ें साथियों जो हमें कहीं नहीं मिलने वाली वो इस पुस्तक में मिलेगी, निसंदेह मिलेगी। पुस्तक को मैंने अच्छे से पढ़ा है, कमी कुछ भी नहीं है और शानदार पुस्तक है। लिखने वाले का धन्यवाद भी इसमें दिया जा सकता है। अब आप देखिए फ़िलिस्तीन को पवित्र भूमि कहा गया है। वर्तमान में फ़िलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा है। अभी आपको अच्छे से पता है कि इजराइल और जो ईरान का जो है युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल का, और अभी उसका जो है थोड़े टाइम पहले ही वो एक शांति समझौता भी हुआ है, तो वो प्रश्न भी बनने की संभावना है। तो ऐसे पवित्र भूमि पर किसका कब्जा है, इस टाइप से प्रश्न साथियों आ सकते हैं, क्योंकि ये करंट के साथ साथ ज्योग्राफी का भी मैटर हो गया, हिस्ट्री का भी मैटर हो गया, लगभग मिलता जुलता प्रश्न ऐसा ही एग्जामिनर बनाता है साथियों। अब साथियों एक तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली पुस्तक किसके काम आएगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये आप साथियों एक पुस्तक जहाँ आप रहते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। ये वाली पुस्तक आपको ऑनलाइन अगर आप महेश कुमार वर्णवाल किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर डालेंगे तो आपको पुस्तक मिल जाएगी, और जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ भी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे क्या है कि साथियों हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपके साथियों को भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी शेयर करने से उनको भी इसका लाभ मिलता है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।